एक नए सफर की शुरुआत। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे एक जगह टिक कर रहना पसंद नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में पैसे कमाने और दुनिया घूमने के लिए कई तरह के काम किए। बदलाव की चाह। वह एक स्थानीय रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रहा था, लेकिन वह छोटे शहर की जिंदगी से ऊब चुका था और कुछ नया करना चाहता था। पुरानी दोस्त की मदद। उसकी एक पुरानी सहेली जो स्कूल के समय की दोस्त थी, उसे कैलिफोर्निया में शेफ की पक्की नौकरी मिल गई थी। उस दोस्त के पास एक पुराना आइसक्रीम ट्रक था, एक उदार तोहफा। जब उसने अपनी दोस्त से वह ट्रक किराए पर लेने की बात की, तो उसकी दोस्त ने न केवल उसे वह ट्रक हमेशा के लिए दे दिया, बल्कि उसके बदले एक पैसा भी नहीं लिया। नया व्यापार। अपनी जमा पूंजी से उसने उस पुराने लाल ट्रक की मरम्मत करवाई और उसे एक खूबसूरत गुलाबी आइसक्रीम ट्रक में बदल दिया। इसके बाद उसने पूरे ओक्लाहोमा क्षेत्र में आइसक्रीम बेचना शुरू कर दिया। खुशी का ठिकाना। वह अक्सर शाम के समय पार्कों और स्कूलों के पास अपना ट्रक रोकता था। बच्चों को उत्साह और हंसी के साथ अपने ट्रक के आसपास देखना उसे बहुत खुशी देता था। एक महीने के अंदर ही उसका यह नया काम काफी अच्छा चलने लगा और उसकी जिंदगी का एक नया और सुखद अध्याय शुरू हुआ। पार्क में बच्चों का जमावड़ा। कहानी की शुरुआत एक आइसक्रीम बेचने वाले से होती है, जो गर्मी की एक शाम को पार्क में अपना ट्रक लेकर पहुंचता है। जैसे ही वह अपनी घंटी बजाता है, पार्क के बहुत सारे बच्चे उसे घेर लेते हैं। हर बच्चा अपने हाथ में $1 लिए अपनी पसंद की आइसक्रीम मांग रहा होता है। आइसक्रीम वाला सभी को मुस्कुराते हुए आइसक्रीम बांटता है। एक अकेला बच्चा। सभी बच्चों के बीच आइसक्रीम वाले की नजर एक छोटे लड़के पर पड़ती है, जो दूर एक हरे बेंच पर अकेला बैठा होता है। वह बच्चा अपना सिर नीचे झुकाए हुए था और किसी से बात नहीं कर रहा था। बाकी बच्चों के शोर शराबे और खुशी के बीच उसका इस तरह शांत बैठना आइसक्रीम वाले को थोड़ा अजीब लगता है। दया और रहस्य। आइसक्रीम वाला सोचता है कि शायद उस बच्चे के पास पैसे नहीं होंगे। वह अपने मन में ठानता है कि वह उस बच्चे को एक चॉकलेट कोन मुफ्त में देगा। लेकिन जब वह आइसक्रीम तैयार करके वापस मुड़ता है, तो देखता है कि बेंच खाली है और वह बच्चा गायब हो चुका है। एक अजीब मुलाकात। शाम गहराने लगती है और आइसक्रीम वाला अपना ट्रक साफ करने लगता है। तभी उसे ट्रक के काउंटर पर एक नॉक सुनाई देती है। वह देखता है कि वही लड़का अब ट्रक के पास खड़ा है, लेकिन उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ है। आइसक्रीम वाला उत्साह से पूछता है, क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? बच्चा अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहता है, एक स्ट्रॉबेरी कोन प्लीज। डरावना मोड़। जब आइसक्रीम वाला उस बच्चे की उंगलियां देखता है, तो वह हैरान रह जाता है। बच्चे के नाखून और हाथ मिट्टी से सने हुए थे, जैसे उसने अभी अभी अपने हाथों से जमीन खोदी हो। आइसक्रीम वाला उसे स्ट्रॉबेरी कोन देता है, लेकिन पैसे लेने से मना कर देता है। फिर भी बच्चा वहां से नहीं हिलता और अपनी मिट्टी से सने हाथ में $1 पकड़े खड़ा रहता है। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, जिससे यह एहसास होता है कि वह बच्चा शायद कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि कोई आत्मा या भूत था जो अपनी कब्र से बाहर आया था। एक दिन एक आइसक्रीम बेचने वाला आदमी एक बच्चे को आइसक्रीम देता है। वो बच्चा बहुत ही शांत और गंभीर था, जो उस आदमी को थोड़ा अजीब लगता है। बच्चा आइसक्रीम लेता है और चुपचाप पैसे देकर जाने लगता है। जब आदमी उससे उसका नाम पूछता है, तो बच्चा बिना पीछे मुड़े कहता है, मेरी माँ ने कहा है कि कभी किसी अजनबी से बात मत करना। मुझे घर जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही है।
हाश 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 टू। आदमी का उत्सुक होना। बच्चे की अपनी माँ के प्रति ऐसी ओबीडियंस, आज्ञाकारीपन देखकर हर रात एक छोटा लड़का उसकी दुकान पर आता था। वह हमेशा अपना सिर नीचे झुकाए रहता और कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता था। वह लड़का हमेशा एक गंदा सा $1 का नोट देता और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मांगता था। एक रात आइसक्रीम वाले ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बिना किसी भावना के अपनी आवाज में कहा, मिकाई। खौफनाक घटना। जब आइसक्रीम वाला उसे आइसक्रीम दे रहा था तो उसने लड़के के हाथ से पैसे लेने की कोशिश की। गलती से उसकी उंगली लड़के की उंगली से टकरा गई और लड़के का नाखून उखड़कर नीचे गिर गया। उखड़े हुए नाखून के नीचे गहरा लाल मांस दिख रहा था और खून बहने लगा था, लेकिन लड़के को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह बिना कुछ कहे अपनी आइसक्रीम लेकर अंधेरे पार्क की तरफ चला गया। पीछा और खौफनाक अंत। आइसक्रीम वाला अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और लड़के का पीछा करने लगा। लड़का पार्क के एक सुनसान और घने पेड़ वाले कोने में गया। वहां उसने अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी खोदते खोदते उसके हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। अंत में उस लड़के ने अपनी आइसक्रीम उस गड्ढे में दफन कर दी। जब आइसक्रीम वाले ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई तो लड़के ने पहली बार अपना चेहरा ऊपर उठाया। खौफनाक मोड़, लड़के की आंखें नहीं थीं। उसकी आंखों की जगह केवल 2 काले और गहरे गड्ढे थे जिनसे खून और आंसू बह रहे थे। यह देखकर आइसक्रीम वाला बुरी तरह डर गया। पार्क का रहस्य, एक दुखद कहानी। वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही डरावने और भावुक दृश्य से होती है। एक छोटा लड़का, जिसकी आंखों की जगह काले गड्ढे हैं, रोते हुए कहता है कि वह घर जाना चाहता है। वह बताता है कि वह बाहर निकलने की कितनी भी कोशिश करे, वह बार बार इसी पार्क में वापस आ जाता है। इतना कहकर वह लड़का अचानक गायब हो जाता है। अगले दिन का दृश्य। कहानी का मुख्य पात्र, पिंक एप्रन वाला व्यक्ति, जब अगले दिन उसी पार्क में जाता है तो वहां का नजारा बदला हुआ होता है। पुलिस की घेराबंदी। पूरा पार्क पुलिस ने सील कर दिया है और वहां एक एम्बुलेंस खड़ी है। भीड़ का जमावड़ा, लोग डरे हुए और हैरान खड़े हैं। सच्चाई का खुलासा। वहां खड़ा एक व्यक्ति बताता है कि पिछले महीने गायब हुए एक बच्चे का शव यहां मिला है। क्या हुआ था बच्चे के साथ? वीडियो में बताया गया है कि एक बूढ़ी महिला जब पार्क में टहल रही थी, तब उसके कुत्ते ने पेड़ के नीचे खुदाई की, जहां से बच्चे का हाथ दिखाई दिया। बच्चे को उसकी बेबीसिटर, देखभाल करने वाली, ने फिरौती, रैंसम के लिए अगवा किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी। बच्चे का शव बहुत ही खराब हालत में मिला, जिसे देखकर वहां खड़े लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं क्योंकि दुर्गंध बहुत ज्यादा थी। निष्कर्ष, वह डरावना बच्चा दरअसल उस मृत लड़के की आत्मा थी जो इंसाफ न मिलने तक उसी पार्क में भटक रही थी। मिस्टर विलियम्स की आइसक्रीम ट्रक की कहानी। कहानी एक ऐसे शहर से शुरू होती है जहां से बच्चे अचानक गायब हो रहे होते हैं। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं और उन्हें कौन ले जा रहा है। मिस्टर विलियम्स कौन थे? ऐसे दार के माहौल में बच्चों के लिए खुशी की एक ही किरण थी, मिस्टर विलियम्स का आइसक्रीम ट्रक। मिस्टर विलियम्स रोजाना उस मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने आते थे। वीडियो का नैरेटर, जो उस वक्त एक बच्चा था,
बताता है कि जब भी वो स्कूल से घर आता, मिस्टर विलियम्स का ट्रक बच्चों से भरा रहता था। मिस्टर विलियम्स की कुछ अजीब बातें। नैरेटर ने बताया कि मिस्टर विलियम्स के बारे में 3 बातें बहुत अजीब थी। ट्रक या आरवी, उनका ट्रक किसी आम आइसक्रीम ट्रक जैसा नहीं था। वो देखने में एक बड़ा आरवी, रिक्रिएशनल व्हीकल जैसा लगता था, जो कि नॉर्मल ट्रक से काफी बड़ा था। अजीब नजरें। मिस्टर विलियम्स जब भी बच्चों को देखते, उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती थी। वो बच्चों को ऐसे देखते जैसे वो कोई ट्रीट, खाने की चीज हो। अनोखा स्वाद। उनकी आइसक्रीम का स्वाद दुनिया की बाकी किसी भी आइसक्रीम से बिल्कुल अलग था। नैरेटर कहता है कि वो स्वाद इतना अनोखा और स्वीट था कि वो उसे लफ्जों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन उसे हमेशा वही आइसक्रीम खाने की तलब रहती थी। एक गहरा राज। वीडियो के अंत में दिखाया गया है कि जब नैरेटर अपने घर में पढ़ाई कर रहा होता है, तब भी वो बाहर मिस्टर विलियम्स के ट्रक को देखता है। वो स्वाद और एमआर विलियम्स का व्यवहार एक तरह का डर और सस्पेंस पैदा करता है, क्योंकि बच्चों के गायब होने और मिस्टर विलियम्स के आने में कोई गहरा रिश्ता लग रहा है। यह कहानी एक लड़के की है जिसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। हर दिन स्कूल के बाद मिस्टर विलियम्स के आइसक्रीम ट्रक पर जाना उसकी एक आदत बन गई थी। एक दिन जब वह आइसक्रीम लेने गया, तो ट्रक के पास बहुत भीड़ थी। भीड़ कम होने के इंतजार में वह ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। वहां खड़े खड़े उसे ट्रक के अंदर से कुछ अजीब और दबी हुई आवाजें सुनाई दी। जब उसने उत्सुकता में अपना कान ट्रक के दरवाजे पर लगाया, तो अचानक अंदर से एक तेज और भयानक चीख सुनाई दी। वह इतना डर गया कि पीछे की ओर गिर पड़ा। वह जमीन पर बैठा सोच रहा था कि एक आइसक्रीम ट्रक के अंदर से ऐसी चीख क्यों आई। पहले उसे लगा कि मिस्टर विलियम्स मुसीबत में हैं, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वह चीख किसी बच्चे की थी। वह डर के मारे वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद जब बाकी बच्चों का शोर शांत हुआ, तो ट्रक का पिछला दरवाजा खुला और मिस्टर विलियम्स बाहर आए। उन्होंने यह कहानी एक लड़के की है जिसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। हर दिन स्कूल के बाद मिस्टर विलियम्स के आइसक्रीम ट्रक पर जाना उसकी को जमीन पर बैठा देखा और उसकी तरफ चिंता भरी नजरों से देखने लगे। जाने ही वाला था, तभी मिस्टर विलियम्स अचानक ट्रक के पिछले हिस्से से बाहर निकलते हैं और ट्रेसी उन्हें देख लेता है। मिस्टर विलियम्स का भयानक सच। एक शाम जब सूरज ढल चुका था, ट्रेसी नाम का एक लड़का सड़क पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक खड़ी हुई वैन पर पड़ी। वैन का पिछला दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जिज्ञासा के मारे ट्रेसी ने सोचा कि क्यों न एक बार अंदर झांक कर देखा जाए। वैन का अंधेरा रहस्य। अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए ट्रेसी ने अपनी हिम्मत जुटाई और वैन के भीतर कदम रखा। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही जो उसने देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर गुमशुदा बच्चों, मिसिंग चिल्ड्रन के पोस्टर लगे थे। चारों तरफ खून के धब्बे और डरावने निशान थे। तभी उसके पैर से कुछ टकराया। वह एक लोहे का पिंजरा था। उसने टॉर्च नीचे की तो देखा कि पिंजरे के अंदर एक छोटा बच्चा बंधा हुआ और मुंह पर पट्टी लगाए पड़ा था। ट्रेसी बुरी तरह डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर 4 और पिंजरों पर पड़ी, जिनमें और भी बच्चे कैद थे। सामना। जैसे ही वह चीखने ही वाला था,
अचानक वैन की लाइट जल उठी। पीछे से एक भारी आवाज आई, तो ट्रेसी, तुमने मेरे बच्चों को ढूंढ ही लिया। ट्रेसी ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वह मिस्टर विलियम्स ट्रेसी के सामने खड़ा होकर उसे डरा रहा था। ट्रेसी ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही मिस्टर विलियम्स का ध्यान भटका, ट्रेसी ने तेजी से एक भारी मोबाइल फोन उठाया और पूरी ताकत से मिस्टर विलियम्स के चेहरे पर दे मारा। अपराधी दर्द से कराह उठा और अपना चेहरा पकड़ लिया। यही वह मौका था जिसका ट्रेसी को इंतजार था। बिना पीछे मुड़कर देखे वहां से भागा। वह गलियों से होता हुआ अपनी जान बचाकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आजादी की उम्मीद ने उसे रुकने नहीं दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। ट्रेसी पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन डरा हुआ था। उसकी मां ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और ट्रेसी ने उन्हें उस जगह का पता बताया जहां उसे कैद किया गया था। हालांकि ट्रेसी अब अपने घर में सुरक्षित था और अपनी मां के साथ था, लेकिन उस भयानक अनुभव की यादें उसके मन में अब भी ताजा थीं। वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर अंधेरे में देख रहा था, यह जानते हुए कि वह बच तो गया है, लेकिन उन घावों को भरने में समय लगेगा। हैरी नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की है, जो एक नीला और लाल रंग का आइसक्रीम ट्रक चलाता है। हैरी का चेहरा थोड़ा थका हुआ और उदास लगता था, लेकिन वह दिल का बहुत नेक इंसान था। सबका पसंदीदा हैरी। हैरी अपने इलाके के सभी बच्चों और बड़ों के बीच बहुत लोकप्रिय था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि उसे अपने हर ग्राहक की पसंद याद रहती थी। जब भी जोएल, कहानी सुनाने वाला लड़का, उसके पास जाता तो हैरी मुस्कुराकर पूछता, क्या आज भी स्ट्रॉबेरी पॉप्सिकल चाहिए, जोएल? एक छोटा और खुशहाल मोहल्ला। वह एक छोटा सा शहर था जहां सब एक दूसरे को जानते थे। हैरी का आइसक्रीम ट्रक सिर्फ आइसक्रीम बेचने की जगह नहीं, बल्कि लोगों के मिलने जुलने का एक अड्डा बन गया था। गर्मियों की दोपहर में केवल बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़े भी हैरी के ट्रक के पास खड़े होकर ठंडी आइसक्रीम का मजा लेते और हैरी से ढेर सारी बातें करते थे। हैरी का दुखद अतीत। जोएल ने कई बार अपने माता पिता को हैरी के बारे में चर्चा करते सुना था। हैरी की मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा दुख छिपा था। हैरी की पत्नी से उसका तलाक हो चुका था। उसका बेटा जेल में था। इतनी मुश्किलों और अकेलेपन के बावजूद हैरी ने कभी अपनी कड़वाहट दूसरों पर नहीं निकाली। वह हमेशा सबसे प्यार से पेश आता था। जोएल कहता है कि एक बच्चा होने के नाते वह हैरी की समस्याओं को हल तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसके लिए हैरी हमेशा वही प्यारा और दयालु इंसान रहा जिसने पूरे मोहल्ले को खुशियां बांटी। कहानी की शुरुआत हैरी नाम के एक बूढ़े आइसक्रीम वाले से होती है। वह पूरे मोहल्ले का चहेता था। हर गर्मी की दोपहर में उसकी ट्रक की घंटी सुनकर बच्चे खुश हो जाते थे। लेकिन वह खुशी के दिन हमेशा के लिए नहीं रहे। एक अजीब दोपहर, अ स्ट्रेंज आफ्टरनून। एक दिन जब लड़का अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था, तब बहुत गर्मी थी। उसे हैरी की आइसक्रीम ट्रक सड़क पर आती दिखी। लेकिन यहाँ एक बड़ी चेतावनी, रेड फ्लैग, थी। ट्रक का संगीत, जिंगल, नहीं बज रहा था। लड़का उस समय केवल 10 साल का था, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे बस एक स्ट्रॉबेरी पॉप्सिकल खानी थी। नया और डरावना चेहरा, द स्ट्रेंजर। जैसे ही लड़का ट्रक के पास पहुंचा, उसे हैरी की जगह एक अनजान और जवान आदमी मिला।
उस आदमी की मुस्कुराहट बहुत अजीब थी, जिसमें हैरी जैसी मिठास नहीं बल्कि एक तरह का डर छिपा था। 4 कुछ तो गड़बड़ है, सस्पिशन। जब उस आदमी ने लड़के को पॉप्सिकल दिया तो लड़के ने गौर किया कि आइसक्रीम का पैकेट थोड़ा फटा हुआ था। आइसक्रीम पहले से ही पिघल रही थी। उस पॉप्सिकल पर कुछ अजीब निशान और कट्स थे। वीडियो का विश्लेषण एनालिसिस। माहौल एटमॉस्फेयर वीडियो को बहुत ही सस्पेंस और थ्रिलर तरीके से बनाया गया है। संगीत का न होना एक गहरे खतरे की ओर इशारा करता है। मनोवैज्ञानिक डर, साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी यह दिखाती है कि कैसे एक जानी पहचानी चीज, आइसक्रीम ट्रक, अचानक डरावनी बन सकती है। संकेत, सिंबलिज्म, पॉप्सिकल का फटा होना और उसका अजीब दिखना यह संकेत देता है कि ट्रक के अंदर कुछ गलत या शायद कोई अपराध हुआ है। गड़बड़ लगती है, इसलिए वह उसे पूरा नहीं खा पाता। घर पहुंचकर वह उस आधी खाई हुई आइसक्रीम को फ्रीजर में रख देता है। गड़बड़ लगती है, इसलिए वह उसे पूरा नहीं खा पाता। घर पहुंचकर वह उस आधी खाई हुई आइसक्रीम को फ्रीजर में रख देता है। नोट, आइसक्रीम में मेटालिक स्वाद आना अक्सर खून, ब्लड की तरफ इशारा करता है, जो इस कहानी को डरावना बनाता है। नोट, आइसक्रीम में मेटालिक स्वाद आना अक्सर खून, ब्लड की तरफ इशारा करता है, जो इस कहानी को डरावना बनाता है। एक दिन टीवी पर न्यूज़ देखता है और उसे एक दिल दहला देने वाली सच्चाई पता चलती है। कहानी की मुख्य बातें। चौंकाने वाली खबर, लड़के ने न्यूज़ में देखा कि शहर के नए आइसक्रीम वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह एक और बच्चे को अपनी वैन में फुसलाने की कोशिश कर रहा था। वैन के अंदर का राज, जब पुलिस ने उसकी वैन की तलाशी ली तो उन्हें फ्रीजर में शहर के पुराने और चहेते आइसक्रीम वाले हैरी की लाश मिली। हैरी का गला रेता गया था और उसकी लाश को उन्हीं आइसक्रीम के साथ रखा गया था जिन्हें वह बेच रहा था। लड़के का एहसास, यह देखकर लड़का बुरी तरह डर गया। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले जब उसने एक स्ट्रॉबेरी पॉप्सिकल खाया था तो उसे लोहे जैसा स्वाद, मेटालिक टेस्ट आ रहा था। अब उसे समझ आया कि वह असल में हैरी का खून था जो उन आइसक्रीम पैकेट्स पर गिरा हुआ था। कातिल कौन था? सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि हैरी का अपना बेटा था। उसने पैसों के लालच में अपने पिता की जान ली और उनके अंगों, ऑर्गन्स को डार्क वेब पर बेचने की योजना बना रहा था। अंजाम, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अब वह